शहर के सबसे बड़े किताबों के बाजार में हैदर और सफ़ीर अक्सर आते थे। ये बाजार कदीम किताबों, पुरानी नक्शाजात और छपी हुई पहेलियों से भरा हुआ था। हर कदम पर किताबों की खुशबू, पुराने सफ़ातों की सरसराहट और हल्की सी धुंधली रोशनी एक पुरअसरार माहौल पैदा करती थी। एक दिन हैदर ने एक कदीम और गरीब किताब देखी जो किसी ने फर्श पर छोड़ दी थी। उसके सामने एक अजीब तहरीर थी, जो भी इस किताब में छुपे राज हल करेगा वो एक कीमती खजाना हासिल करेगा। हैदर ने फौरन सफ़ीर की तरफ देखा और कहा, ये हमारे लिए मौका है, हमें ये राज हल करना है। दोनों ने किताब खोली और सफ़ातों पर छपी विभिन्न पहेलियों और नक्शों को गौर से देखना शुरू किया। दिन गुजरते गए और हर पहेली एक नए चैलेंज के साथ सामने आती। कभी नक्शे के खतूत समझना मुश्किल होता, कभी कदीम अलामातों का मतलब तलाश करना पड़ता, लेकिन हैदर और सफ़ीर ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिन की मेहनत के बाद आखिरकार वो एक छुपे हुए नक्शे तक पहुंचे, जिसमें खजाने का मकाम वाज़ह था। दोनों ने अपनी समझ और तख्लीकी सलाहियत से नक्शे को पढ़ा और इस पुरअसरार मकाम तक पहुंचे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो खजाना वो नहीं था जिसकी उन्होंने तवक्को की थी। न सोना था, न कीमती जेवरात, न कोई दौलत। खजाना था इल्म, कदीम फ़नून और नए हल तलाश करने का तजुर्बा। हर किताब, हर नक्शा और हर पहेली ने उन्हें सिखाया कि मुश्किलात का हल सोच और तख्लीकी सलाहियत से निकलता है। हैदर ने मुस्कुराकर कहा, देखो सफ़ीर, असल खजाना हमेशा माल और दौलत नहीं होता। असल खजाना इल्म, तजुर्बा और हिम्मत है, जो हमें हर मुश्किल का हल तलाश करने की ताकत देती है। सफ़ीर ने सर हिलाया और कहा, यही वो खजाना है जो ज़िंदगी के हर सफ़र में काम आता है। सबक: ज़िंदगी में असल खजाना हमेशा माल और दौलत नहीं, बल्कि इल्म, तजुर्बा और तख्लीकी सलाहियतें हैं, जो हर मुश्किल को हल करने की ताकत देती हैं।